दोस्तों, आज की कहानी सबसे ताकतवर शेर और सबसे कमजोर चूहे की है। चलिए जानते हैं फिर कैसे सबसे कमजोर चूहे ने सबसे ताकतवर शेर के नाक में दम कर दिया। तो चलिए सीधे सीधे कहानी को शुरू करते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के नए मेहमान हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी और आपकी मुलाकात होती रहे। थैंक यू। बहुत समय पहले की बात है। एक बलिष्ठ शेर, एक ताकतवर शेर एक पर्वत की गुफा में निवास करता था, रहता था। वह प्रतिदिन शिकार के लिए वन में जाता और वापस गुफा में आकर विश्राम किया करता था, आराम किया करता था। एक दिन कहीं से एक चूहा उस गुफा में आ धमका और बिल बनाकर रहने लगा। जब भी शेर विश्राम कर रहा होता, चूहा बिल से निकलता और सिंह के शेर के केसों को कुतर करके चला जाता। जागने के बाद शेर की जब अपने कुतरे हुए केसों पर दृष्टि जाती, नजर जाती, तो वो क्रोध से आग बबूला हो जाता। बलशाली होने के बावजूद भी उसका चूहे जैसे छोटे से जीव पर बस नहीं चल रहा था। जब भी वह उसे पकड़ने का प्रयास करता, वो चपलता से, चुस्ती से अपने बिल में घुस जाता और शेर क्रोधवश गुस्से से दांत पीसता रह जाता। एक दिन शेर ने सोचा कि इस छोटे से जीव पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने का, अपनी ताकत बेकार करने का कोई फायदा नहीं है। इसके विनाश के लिए इसका ही कोई परम शत्रु, कट्टर दुश्मन लाना चाहिए। फिर वह गांव जाकर बहला फुसलाकर एक बिल्ली ले आया। प्रतिदिन शेर बिल्ली के लिए ताजा मांस लाया करता और प्रेम से उसे खिलाता। बदले में बिल्ली शेर के विश्राम के समय चौकसी करती, निगरानी करती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे बिल में ही घुसा रहता। शेर अब निश्चिंत होकर सोने लगा। बिल्ली को अब रोज ताजा मांस मिलने लगा, जिसे खा कर वह हृष्ट पुष्ट होने लगी, मजबूत होने लगी। इधर चूहा बिल में घुसा घुसा कमजोर हो चला था, क्योंकि शेर का केश उसका आहार था, उसका खुराक था। आखिर कब तक वो भूखे प्यासे बिल में पड़ा रहता। एक दिन व्याकुल होकर, बेचैन होकर वह अपने बिल से निकल ही गया। शेर उस समय विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था और बिल्ली पास ही बैठकर मांस खा रही थी। चूहा बिल्ली को चकमा देकर शेर के पास जाने का प्रयास करने लगा, किंतु बिल्ली चपल थी, फुर्तीली थी। उसने अपनी चपलता से, फुर्तीलेपन से चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और उसे मारकर खा गई। बिल्ली प्रसन्न थी, खुश थी कि उसने अपने स्वामी की चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। उसे विश्वास था कि शेर खुश होकर जरूर उसे और स्वादिष्ट मांस ला कर देगा। शेर के जागने पर बिल्ली ने उसे चूहे को मार डालने की बात बता दी। शेर की परेशानी का कारण समाप्त हो चुका था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, किंतु अब बिल्ली उसके किसी प्रयोजन की नहीं रह गई थी, किसी मकसद की नहीं रह गई थी। उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया। बिना भोजन के बिल्ली कमजोर होने लगी। उसे समझ में आ गया कि चूहे को मारकर उसने अपनी उपयोगिता, अपनी यूटिलिटी समाप्त कर दी है। इसलिए शेर उसकी उपेक्षा करने लगा है, इग्नोर करने लगा है। अंततः बिल्ली गुफा छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहां आपकी कदर न हो, वहां अपना बसर मत करो, क्योंकि प्रयोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत, पर्पस और मतलब पूरे हो जाने के बाद पूछ परख समाप्त हो जाती है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखें, अपनी अहमियत बनाए रखें। और दोस्तों, अहमियत आजकल हैसियत को मिलती है, और हम हैं कि जज्बात लिए फिरते हैं।